A very good morning children. आज हम गोल्डन रेस का लेसन 1 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ पढ़ेंगे। बेसिकली ये लेसन एक ड्रामा है और पूरी तरीके से इमेजिनेशन पर बेस्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है। ये एक शॉर्ट प्ले है जिसको क्लियर पोइक ने लिखा है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसा कि हर एक ड्रामा में होते हैं। इसमें भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि हिस्टोरियन एक इतिहासकार है जो पूरी हिस्ट्री जो कुछ हुआ हमारे अर्थ पर और जो मार्स के लोगों ने हमारी अर्थ पे किया वो सब बता रहा है। बट ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक एक बहुत ताकतवर और एक शक्तिशाली महान शासक है थिंक टैंक जो मार्स का रूलर है। फिर अप्रेंटिस नूडल जो कि थिंक टैंक का असिस्टेंट है और अभी नया है। कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट आयटा, सर्जेंट ऊ। आज हम पढ़ेंगे सीन फर्स्ट कि 21st सेंचुरी को इरा ऑफ द बुक क्यों कहा गया, किसने 21st सेंचुरी में अर्थ पर अटैक किया। टाइम द 25th सेंचुरी, टाइम जो है वो 25th सेंचुरी का है। प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। जो जगह है वो एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का एक म्यूजियम है। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ, और यहीं पर इस अर्थ पर ही डिपार्टमेंट है 20th सेंचुरी का, जो 20th सेंचुरी का जो हिस्ट्री है उसका डिपार्टमेंट है। बिफोर राइज, उठने से पहले, मीन्स जो हिस्टोरियन है उसके उठने से पहले स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, उस जो इतिहासकार है उसके ऊपर एक हेडलाइट पड़ती है। हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, जो उसी के नीचे जो टेबल रखी हुई है उस स्पॉटलाइट के नीचे वहां पर बैठी है। ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, जहां पर एक मूवी प्रोजेक्टर रखा है। ए साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, उसके पास एक लकड़ी का स्टैंड है जिस पर लिखा है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी का डिपार्टमेंट। शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, वो ऑडियंस के सामने खड़ी होती है और उनके सामने सिर झुकाती है। हिस्टोरियन गुड आफ्टरनून, वो सबको गुड आफ्टरनून करती है। वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, आप सबका हमारे प्राचीन इतिहास के म्यूजियम में स्वागत है। एंड टू माई डिपार्टमेंट, साथ ही साथ जो मेरा डिपार्टमेंट है, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, जिसमें बहुत सारी उत्सुकताएं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो बहुत पुरानी चीजों से जुड़ी हुई हैं, कुछ 20th सेंचुरी से जुड़ी हुई हैं। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक, 20th सेंचुरी को अक्सर ईरा ऑफ द बुक कहा जाता है, यानी कि किताब का युग कहा जाता है। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, और उसको किताबों का युग क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय पे किताबें जो थी हर एक चीज पर किताबें थी। फ्रॉम आंट ईटर्स, चाहे वो चींटी खाने वाले हो, या टू ज़ूलस, या कोई साउथ अफ्रीकन प्रजाति हो। ज़ूलस एक साउथ अफ्रीकन प्रजाति है। मीन्स कहने का ये कि क्योंकि उस युग में हर सब्जेक्ट्स, हर टॉपिक से रिलेटेड बुक्स थी, इसीलिए उसको ईरा ऑफ द बुक कहा गया। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू, बुक्स ने लोगों को सिखाया कैसे, कब, कहाँ और क्यों। उसने लोगों को क्वेश्चंस करना सिखाया। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड, बुक्स जो थी चित्रों से भरी हुई थी, पंक्चुएटेड थी और बहुत सुंदर सजी हुई थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, लेकिन जो सबसे एक अजीब सी चीज हुई वो ये कि एक बुक ने इस अर्थ को बचाया। यू हैवंट हर्ड, आपने शायद सुना नहीं होगा, अबाउट आज हम लेसन 1 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि अर्थ को बचाने के लिए एक बुक ने किस तरह से हेल्प करी। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज, ये आजकल बच्चों को क्या सिखाती हैं? वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, खैर ये तो आपको पता ही है कि ये अटैक कभी हुआ ही नहीं। बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक अकेली किताब ने इस आक्रमण को रोक दिया। व्हाट वाज द बुक यू आस्क, आप पूछेंगे कौन सी किताब थी? ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, क्या कोई बड़ी सी डिक्शनरी थी? अ टोम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, या कोई रॉकेट्स या मिसाइल्स की बनी हुई कोई बिल्डिंग थी? अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस,
या किसी दूसरे ग्रह की कोई गुप्त फाइल थी। नो इट वॉज नन ऑफ दोस, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज बट हियर, ऐसी एक चीज थी। लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियोस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो। मैं आपको प्रोजेक्टर आपकी तरफ करती हूँ और दिखाती हूँ कि कई शताब्दियों पहले यानी कि 2040 में क्या हुआ। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट। वो प्रोजेक्टर को ऑन करती है और लेफ्ट की तरफ मोड़ती है। स्पॉटलाइट ऑन स्टूडेंट गोज आउट। रोशनी उस स्टूडेंट के ऊपर से चली जाती है एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और थिंक टैंक पर आकर पड़ती है। हु इज सीटेड ऑन ए रेस्ड बॉक्स, जो एक ऊंचे से बॉक्स पर बैठा है, आर्म्स फोल्डेड, जिसके हाथ बंधे हुए हैं। ही हैज ए ह्यूज एग शेप्ड हैंड, तो उसका बड़ा सा अंडे के समान सिर है। एंड ही वेयर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, और उसे एक बड़ा सा गाउन जो स्टार्स और सर्कल से सजा हुआ है वो उसने पहना हुआ है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड बिसाइड हिम, जो नूडल जो अभी नया नया है उसके पास में खड़ा है। एट एन इलेबरेट स्विच बोर्ड, और उसके पास में एक बड़ा सा स्विच बोर्ड है। ए साइन ऑन डीजल रीड्स, जो लकड़ी का स्टैंड है उस पर एक कुछ लिखा हुआ है। मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। बोज लो बिफोर एंटरिंग, मार्स के लोग उसके आने से पहले सिर झुकाते हैं। नूडल बोइंग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। सिर झुकाकर कहता है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा महान है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है इस पूरे विश्व में। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश है। थिंक टैंक पीविशली, थिंक टैंक चिढ़ते हुए, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तुमने मेरे को वेलकम करने का जो कुछ हिस्सा है वो छोड़ दिया है। अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन, नूडल तुम दोबारा से सारी चीजें करो। नूडल इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा। इन ए सिंग सॉन्ग, गाना गाते हुए, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, जो महान है, ताकतवर है, जो मार्स का शासक है और उसके जो 2 चंद्रमा है उसका भी शासक है। मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। आउट ऑफ ब्रीथ, कहते कहते सांस फूल जाती है। व्हाट आर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं। थिंक टैंक दैट्स बेटर नूडल, ये अच्छा है। I wish to be placed in communication with our manned space probe so that ridiculous little planet you are going to put under generous rulership. मैं चाहता हूँ कि जो हमारा मनुष्य से सुसज्जित जो हमारा स्पेसशिप है, मैं उस पर जिसपे कि जो एक छोटा सा प्लेनेट है, बिल्कुल मामूली सा तुच्छ सा जो छोटा सा प्लेनेट है अर्थ, उसके ऊपर मैं अपना शासन करना चाहता हूँ। What do they call it again? वो वापस पूछता है उसको क्या कहते हैं। नूडल अर्थ योर इंटेलिजेंस, नूडल उसको बताता है कि उसको अर्थ कहते हैं। थिंक टैंक अर्थ ऑफ कोर्स, बिल्कुल उसको अर्थ ही कहते हैं। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, कितना बेकार सा कितना तुच्छ सा जगह है। बट फॉर समथिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे पहले इसे जरूरी है। माई मिरर, मेरा शीशा। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने मिरर से कुछ सलाह करना चाहता हूँ। नूडल इट शैल बी डन सर, ही एंड थिंक टैंक का मिरर, वो थिंक टैंक को मिरर देता है। थिंक टैंक मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। वो मिरर से पूछता है कि इस पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर ए पॉज यूजर, आवाज स्टेज के पीछे से आती है कुछ देर रुककर, आप हैं। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, थिंक टैंक उसको फेंक देता है। क्विकर आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, मुझे आंसर अगली बार जल्दी देना। आई हेट ए स्लो मिरर, मुझे धीरे मिरर से नफरत है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो अपनी प्रशंसा मिरर में देखकर करता है। आ देयर आई एम, और अपनी खूबसूरती की तारीफ करता है। आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मार्स पे रहने वाले लोग खूबसूरत नहीं है। सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स, हम उनसे तो जो अर्थ पे रहने वाले जो छोटे छोटे सिर वाले हैं उनसे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम अपने दिमाग की कसरत करते रहो। एंड समडे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, और एक दिन तुम्हारा दिमाग भी बलून की तरह से हो जाएगा जैसा कि मेरा है। नूडल ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूँ। थिंक टैंक नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रो, अब स्पेसशिप से कॉन्टेक्ट करो। आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लैंड, वो जो प्राचीन जिसको कि मिट्टी की बनी हुई जो बॉल है अर्थ, मैं उस पर लंच से पहले अटैक करना चाहता हूँ। नूडल इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, और जैसा कि हम प्ले में देखते हैं इसी तरीके से वो अपने स्विच बोर्ड को एडजस्ट करता है, कुछ
तरीके की आवाजें होती है और पर्दा खुलता है। सीन 2, व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। इस पे हम पता लगाएंगे कि थिंक टैंक जो अर्थ पे पाई जाने वाली बुक्स हैं उनके बारे में क्या अनुमान लगाता है। टाइम अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, कुछ सेकेंड्स बाद का समय है। प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी, जगह मार्स स्पेस कंट्रोल और वहाँ की सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी है। एट राइज, जब कर्टेन उठता है। ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, ओमेगा जो है वो बीच में खड़ा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स इन ए कंफ्यूज फैशन, कुछ कंफ्यूजिंग वे में वो ड्रॉर्स को खोल रहा है और बंद कर रहा है। लेफ्टिनेंट आयटा इज अप लेफ्ट, लेफ्टिनेंट आयटा वो ऊपर लेफ्ट में खड़ा है। काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस में रखी हुई बुक्स को गिन रहा है। ऊप इज एट राइट, ऊप जो है वो राइट साइड में है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, बार बार बुक को खोल रहा है और बंद कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, बार बार उसको ऊपर नीचे करता है। शेकिंग इट, उसको हिलाता है। एंड देन रफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड, बार बार पेजेस को पलटता है और अपना सिर हिलाता है। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, नॉब्स को एडजस्ट करते हुए। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, मैं स्पेस क्रू को बहुत पास से देख सकता हूँ। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स, बड़े बड़े गॉगल्स लगाता है थिंक टैंक। एंड टर्न टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और स्टेज की तरफ देखने के लिए मुड़ता है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, उनको लगता है कि वो अर्थ जैसे जो ढांचा है उस पर वो एंटर कर चुके हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टेक्ट, बहुत अच्छा, अब उनसे वॉइस कॉन्टेक्ट करो, मीन्स अब उनसे कुछ बात करो। नूडल स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में बोलते हुए। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब, मार्स स्पेस कंट्रोल जो है वो वहाँ से बात करना चाहता है। मार्स स्पेस कंट्रोल वापस वो इसको रिपीट करता है। कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, कैप्टन ओमेगा आप सामने आए और हमें अपनी लोकेशन बताएं। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज ऑन ए चेन अराउंड हर नेक, एक डिस्क जो उसके गले में चेन से बंधी हुई है उसमें बोलता है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, कैप्टन ओमेगा मार्स स्पेस कंट्रोल से बोलता है। लेफ्टिनेंट आयटा सर्जेंट टू एंड आई हैव अराउंड ऑन अर्थ, मैं सर्जेंट टू लेफ्टिनेंट आयटा हम अर्थ पर विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी परेशानी के पहुंच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, इंडिकेट्स रूम, एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है हमने यहाँ पर शरण ली है। दिस स्क्वायर प्लेस, ये कोई जो चौरस जगह है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयटा, लेफ्टिनेंट आयटा क्या आपको कुछ अंदाजा है कि हम कहाँ पर हैं। आयटा आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, मैं इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकता। होल्डिंग अप ए बुक, बुक को ऊपर की तरफ करता है। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिक्यूलर आइटम्स, इस तरीके की अजीब सी जो चीजें हैं 2000 बार मैं गिन चुका हूँ। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, मुझे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई अनाज वनाज इकट्ठा करने के काम आता है। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट टू, आपको क्या लगता है सर्जेंट टू। ओप आई वांट ए क्लू, मुझे इस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 आकाश गंगा की सैर कर चुका हूँ। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन ऐसी मुझे आज तक कोई भी चीज दिखाई नहीं दी। मे बी दे आर हैट्स, हो सकता है कि ये हैट्स हों। ही ओपन्स ए बुक एंड पुट इट्स ऑन हिज हेड, वो बुक को खोलकर अपने सिर पर रख लेता है। से मे बी दिस इज ए हैबिटेशरी, या हो सकता है कि यह कोई गारमेंट शॉप हो, या कपड़े की कोई दुकान हो। ओमेगा बोइंग लो, सिर झुकाते हुए। परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर, हो सकता है माइटी वो ओमेगा थिंक टैंक से कहता है हो सकता है कि बात सही हो, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। थिंक टैंक एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, बिल्कुल सही कहा। होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, तुम उसमें से किसी एक चीज को ऊपर करो ताकि मैं उसको पास से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड, ओमेगा अपने हाथ पर उसको बुक को खोलता है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मैं समझ चुका हूँ। सिंस अर्थ क्रिएचर्स एंड आर ऑलवेज ईटिंग द प्लेस इन विच यू फाइंड योरसेल्फ, क्योंकि अर्थ पर रहने वाले प्राणी हमेशा कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योरसेल्फ इज अनडाउटेडली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, तो इस बात पे कोई शक नहीं है कि जहाँ पर तुम खड़े हो ये कोई रिफ्रेशमेंट या नाश्ता करने की जगह है। तो आयोटा एंड रूप, फिर वो आयोटा और रूप से कहता है ही सेज वी आर ए रिफ्रेशमेंट स्टेट, कि हम जहाँ पे कोई नाश्ता वाश्ता करते हैं हम वहाँ पर खड़े हैं। वेल द अर्थ थिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, इस पर कोई शक नहीं है कि अर्थ पर रहने वाले प्राणियों की जो डाइट होती है कुछ अजीब होती है। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच, वो कहता है कि आप पे जो तुम्हारी जो चीज है ये सैंडविच है। ओमेगा नॉडिंग ए सैंडविच, गर्दन हिलाते हुए कहता है सैंडविच।
आयोटा नोटिंग अ सैंडविच, वो भी सिर हिलाते हुए स्वाइप करता है सैंडविच। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड अ सैंडविच, लेकिन ऊप को कुछ थोड़ा सा शक है, कुछ दिक्कत है। वो उस बुक को हाथ में लेते हुए कहता है ये सैंडविच है। थिंक टैंक, सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, कि जो सैंडविचेज होते हैं ये अर्थ पे रहने वाले प्राणियों की मेन डाइट होती है। लुक एट इट क्लोजली, इसको पास से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, ओमेगा बुक को पास से देखता है। देयर आर 2 slices ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, ये देखो ये कुछ 2 slices हैं जो ब्रेड की होती हैं। एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और इसके बीच में कुछ भरा हुआ है। ओमेगा दैट इज करेक्ट सर, आप सही कह रहे हैं। थिंक टैंक टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, अब मैं अपनी जो मैंने राय दी है उसको कंफर्म करने के लिए मैं आदेश देता हूँ कि तुम इसको खाओ। ओमेगा गल्पिंग ईट इट, अपना थूक अंदर करते हुए निकलते हुए कहता है इसको खाना है। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें थिंक टैंक की ताकत पर अंदाजा है। ओमेगा, ओ नो नो, बट वो लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड अ ब्रेकफास्ट, नहीं, लेकिन बेचारा जो लेफ्टिनेंट आयोटा है उसने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा ऑर्डर टू ईट दिस सैंडविच, तो मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप इस सैंडविच को खाएं। आयोटा डुबियसली, कुछ निराश होते हुए, कुछ दुखी होते हुए, ईट इट, इसको खाना है। ओ कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी कि मैं पहला ऐसा मार्शियन होऊंगा जो इस सैंडविच को खाऊंगा। आई एम श्योर, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जन, लेकिन मैं इतना भी इम्पोलाइट नहीं हूँ, इतना भी मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ कि मैं अपने सर्जेंट से पहले खा लूँ। हैंडलिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, ये कहकर वो ऊप को बुक देता है और कहता है सर्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि आप इस सैंडविच को तुरंत खाएं। ऊप मेकिंग अ फेस, हु लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, कौन मैं। आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, उसको सैल्यूट करते कहते हैं हाँ आपको मार्स की शान के लिए, मार्स की इज्जत के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। वो यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। अनहैप्पीली, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी है। इमीडिएटली ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, ओमेगा और आयोटा उसको सांस रोककर खड़े होकर देख रहे हैं। ही बाइट्स डाउन द कॉर्नर ऑफ द बुक, वो बुक का एक कोना काटता है। एंड पेंटोमाइम्स च्यूइंग एंड स्वेलिंग, और ऐसा दिखाता है कि वो उस बुक को चबाने की और निगलने की कोशिश कर रहा है। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, लेकिन उसके उस समय जो फेस की जो लक्षण है या जो फेस पे जो उसके भाव है वो बहुत ज़्यादा अलग से है। ओमेगा वेलू, अच्छी बात है। आयोटा वेलू, उप कप्स, उप को खांसी आती है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, तो ओमेगा और आयोटा उसके पीछे उसको थपथपाते हैं। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट, क्या ये सैंडविच टेस्टी नहीं था। ऊप सैल्यूटिंग, दैट इज करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस, मुझे नहीं पता कि अर्थलिंग्स को ये सैंडविच, अर्थलिंग्स या अर्थ पे रहने वाले जो प्राणी हैं वो सैंडविचेस को कैसे खाते हैं। डाउन विदाउट वाटर, वो भी बिना पानी की। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, जैसे हमारे घर पर मिलने वाली मिट्टी है ये भी उतने ही रूखे हैं। नूडल, सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इन योर माइंड, मेरी बात में एक छोटी सी कुछ बात आई है अबाउट दो सैंडविचेस, उन सैंडविचेस को लेकर। थिंक टैंक, इट कांट बी वर्थ मच, कुछ खास तो नहीं होगी, बट गो हेड, लेकिन चलो कंटिन्यू करो। गिव अस अ ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, जो तुम्हारा बेकार सा, जो तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया आया है वो हमें बताओ। नूडल, वेल सर, आई हैव बीन सर्वे ऑफ फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, मैंने सैंडविचेस के ऊपर बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं। एंड नोटिस्ड दैट द अर्थलिंग्स डिडंट ईट दैम, कि अर्थलिंग्स उनको खाते नहीं हैं। दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, बल्कि वो इनको किसी बातचीत के उपकरण के लिए काम में लेते हैं। थिंक टैंक हॉटिली, गुस्से में, नेचुरली, सही कहा, दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, ये मेरा अगला पॉइंट ही था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, बिल्कुल ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं जो बातचीत करने के काम आते हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। हु इज नेवर रॉन्ग, कौन गलत नहीं है। सैल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, तो सभी एक साथ कहते हैं कि जो ताकतवर, जो सबसे ज्यादा महान राजा है वो कभी गलत नहीं हो सकता। थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम उनको सुनो। ओमेगा, लिसन टू देम, उनको सुनना है। आयोटा एंड रूप टू ईच अदर पजल्ड, लिसन टू देम, आयोटा और रूप दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ परेशान हो जाते हैं।
क्या इनको सुनना है? थिंक टैंक, डू हैव मार्बल्स इन योर्स? क्या तुम्हारे कान में कंचे भरे हैं? आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा इनको सुनो। मार्शियंस बो वेरी लो, मार्शियंस नीचे तरफ सिर झुकाते हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केसेस, दोनों एक केस में से 2 बुक्स निकालते हैं। एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली, और अपने पास में कानों के पास में लाकर सुनने की कोशिश करते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, डू यू हियर एनीथिंग? ओमेगा से धीरे से कहता है आयोटा, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? आयोटा विस्परिंग बैक, आयोटा धीरे से फुसफुसाकर कहता है नथिंग, डू यू हियर एनीथिंग? क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? ऊप लाउडली, ऊप जोर से चिल्लाकर कहता है नॉट ए थिंग, कुछ भी नहीं। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइड, ये बात सुनकर दोनों एकदम डर जाते हैं। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन, दोनों एक दूसरे को शांत करते हैं, वापस सुनने की कोशिश करते हैं। थिंक टैंक, वेल वेल रिपोर्ट टू मी, मुझे रिपोर्ट करो, व्हाट डू हियर, तुमने क्या सुना? ओमेगा नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, कुछ भी नहीं, लेकिन लगता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर नहीं है। आयोटा नथिंग सर, परहैप्स अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि वहाँ के प्राणियों की जो कान है वो हमसे ज्यादा तेज हैं। आई डोंट हियर अ थिंग, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। मे बी दी सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स, मुझे तो लगता है कि ये सैंडविचेस में कोई आवाज नहीं है। थिंक टैंक, व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक, कि क्या आपको लगता है या आपको सजेशन देगा कि थिंक टैंक ने कोई गलती करी है? ओ नो सर, वी विल कीप लिसनिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी योर प्रिलेंस, मैजेस्टी शासक, हे महान शासक हमें माफ करें, बट ए क्लाउडली पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ट्रेलिंग अराउंड इन माई हेड, लेकिन कुछ छोटी सी बात धुंधली सी मेरे दिमाग में आ रही है। थिंक टैंक विल टेल इट आउट, ठीक है तो उसको बाहर निकालो। नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और मैं तुम्हारी उस बात को क्लैरिफाई करूंगा, मैं उसकी बात को तुमको स्पष्ट करूंगा। नूडल, आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिडंट लिसन टू द सैंडविचेस, मुझे याद आ रहा है कि अर्थ पे रहने वाले लोग सैंडविचेस को नहीं सुनते हैं। दे ओपन देम एंड वॉच देम, वो तो बल्कि इनको खोलते हैं और इनको देखते हैं। थिंक टैंक, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं ही तुम्हें इस बात को क्लैरिफाई करता हूँ। कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये जो सैंडविचेस हैं ये कान से सुनने के लिए नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, बल्कि ये पढ़ने के लिए है। नाउ कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, वो बड़ी सी जो कलरफुल सैंडविच है उसको लेकर आओ। इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट दिखाई देता है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, बताओ तुमने क्या देखा? ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, मदर गूस एक किताब का नाम है, वो उसको उठाता है, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और उसको ऊपर की तरफ करता है ताकि स्टेज पर बैठे हुए लोग उसको टाइटल को पढ़ सके। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा उसके लेफ्ट शोल्डर की तरफ देखती है, एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, जबकि जो ऊप है वो उसके राइट शोल्डर की तरफ देखता है। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थिंग्स, इसमें तो ऐसा लगता है कि अर्थ पर रहने वाले प्राणियों की तस्वीरें हैं। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, इसमें तो कुछ कोड, कुछ गुप्त बातें भी हैं। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, उसके कान इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड खड़े हो जाते हैं। कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पोर्टेंट, इसीलिए तो मैंने कहा था ये बहुत जरूरी है। डिस्क्राइब द कोड, कोड क्या है? इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, इसमें जो छोटी छोटी लाइन्स हैं, जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ दम अलोंग साइड द पिक्चर्स, बहुत सारी चीजें हैं जो पिक्चर्स के साथ बनी हुई हैं। थिंक टैंक, पर थिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, अच्छा जितना हमने सोचा था कि वो पुराने जमाने के हैं या पिछड़े हुए इतने वो नहीं है। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें इस कोड को तोड़ना ही है। नूडल, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, हे महान राजा मुझे माफ करें, बट डिडंट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज द इंटेलिजेंस, क्या ये संभव नहीं है कि हमारा केमिकल डिपार्टमेंट हमारे स्पेस के लोगों को कुछ ऐसे विटामिन दे जिससे हमारी जो बुद्धि है वो बढ़ पाए? थिंक टैंक, स्टॉप। थिंक टैंक कहता है रुको, ए थॉट ऑफ मैग्निफिशेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। स्पेस पीपल आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन्स, हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम लोगों के लिए कुछ विटामिन दिए हैं टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, ताकि तुम्हारी जो दिमाग की ताकत है वो बढ़ सके। टेक देम इमीडिएटली, तुरंत उनको लो, एंड देन वॉच द सैंडविच, फिर सैंडविच को देखो।
द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। जो कोड का जो अर्थ है धीरे धीरे तुम्हारे सामने आ जाएगा। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, रिमूव वाइटामिन्स। ये कहकर वो वाइटामिन्स को खोलता है। क्रू टेक्स वाइटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स। जो स्पेसशिप के जितने भी लोग हैं वो अपने अपने बॉक्सेस में से, जो बेल्ट के ऊपर जो बॉक्सेस लगे हैं उसमें से वाइटामिन्स निकालते हैं। दे होल्ड वाइटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ दम स्टिफली। उसको कसकर पकड़ते हैं। स्वालो विटामिन्स, इनको निगलो। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ्स एंड कर्व साइमल्टेनियसली। ये कहकर वो अपने मुंह में उन वाइटामिन्स को रखते हैं और जल्दी से निकल जाते हैं। दे ओपन देयर आईज वाइड। वो अपनी आंखें खोलते हैं। देयर हेड शेक, मतलब जब वो वाइटामिन्स को लेते हैं तो उनकी आंखें एकदम बड़ी सी हो जाती हैं, उनका सिर चकराने लगता है। एंड दे पुट देयर हैंड्स ऑन देयर फोरहेड, और वो अपने माथे पर अपना हाथ रख लेते हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नॉट डेसिफर दैट कोड। अच्छा हुआ, नाउ अब तुम उस कोड को प्रकट करो। ऑल, इट शैल बी डन सर, बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस। बुक को देखते हैं, पेजेस को पलटते हैं। ओमेगा ब्राइटली, कुछ खुशी सा कहता है। आयोटा भी कुछ खुश सा होता हुआ कहता है। वो बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा, जबकि ऊप जो है उसको बहुत तेज हंसी आती है। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, क्या है, टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे जल्दी से बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, तुम इस कोड को जल्दी से मुझे ट्रांसलेट करके बताओ। यस सर, शी रीड्स विथ ग्रेट सीरियसनेस। ओमेगा उसको बड़ी सीरियसली, बहुत गंभीरता से पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्ररी, जो मैरी है वो बहुत ज़्यादा विरोधाभासी है। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, आपका गार्डन इतना बड़ा कैसे हो गया। विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स, जो सिल्वर बेल्स हैं या जो बड़े बड़े जो शंख हैं, क्या उनकी वजह से। एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन ए रो, लेकिन जो तुम्हारी क्यारी है उसमें बड़ी सुंदर सुंदर परियां हैं। वो हाँ, इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो परियां हैं, जो सुंदर सुंदर परियां हैं वो गार्डन में होती हैं। थिंक टैंक, अलार्म। थिंक टैंक डर जाता है, कहता है रुको, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, ये हंसी मजाक का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम्हें जो हमने खोज करी है इसकी सीरियसनेस का अंदाजा नहीं है। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। इससे ये पता चलता है कि जो अर्थलिंग्स है, जो प्राणी है अर्थ पे रहने वाले, उन्होंने किस तरीके से खेती और खनन को अपना लिया है, किस तरीके से वो दोनों चीजें एक साथ करने लगे हैं। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, वो जो बहुत ज्यादा जो दुर्लभ मेटल है जैसे कि चांदी, उसकी भी उन्होंने खेती शुरू कर दी है। एंड कॉकल शेल्स, दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू, इसका मतलब ये है कि वो बड़े बड़े विस्फोटों को भी बनाने लगे हैं। नूडल कॉन्टेक्ट ऑफ इन्वेजन फ्लीट, हमारे आक्रमण दस्ते से कॉन्टेक्ट करो। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, वो जाने के लिए तैयार हैं और अर्थ को अटैक करने के लिए तैयार हैं। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, उनको वहीं पर उनको टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस, उनको कहो हमारे पास एक नई जानकारी आई है अर्थ के बारे में। आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा तुम उनको बताओ। आयोटा, यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, बहुत सीरियसली वो उसको पढ़ती है। हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, दिस लिटिल डॉग लव टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रन अवे विद अ स्पून। ये जो लाइन्स है ये एक नर्सरी पोएम की लाइन्स हैं जिसमें एक कैट है और एक चूहा है। जो काऊ है वो मून पर जंप कर जाती है, जो छोटा सा कुत्ता है वो उसको देखकर हंसता है, और जो डिश है यानी कि जो बर्तन है वो स्पून के साथ भाग जाता है। ऊप, लाफिंग, द डिश रन अवे विद द स्पून, ऊप जब ये पढ़ता है तो उसको हंसी आ जाती है, वो कहती है अच्छा जो बर्तन है वो चम्मच के साथ भाग गया। थिंक टैंक सीज लाफ्टर, थिंक टैंक कहता है अपनी हंसी को रोको, डिसिस्ट, एकदम से रोको। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो और भी ज्यादा डराने वाली बात है। द अर्थिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, ऐसा लगता है कि अर्थ पे रहने वाले लोग तो और ज्यादा सभ्यता में बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने सुना नहीं। दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर, अपने पालतू जानवरों को भी उन्होंने म्यूजिकल कल्चर को सिखाया है। एंड स्पेस टेक्निक्स, यहाँ तक कि जो अंतरिक्ष में जो होने वाली जो तकनीकी चीजें हैं वो भी उनके जानवर जानते हैं। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि उनके कुत्ते भी हंसी मजाक करना जानते हैं। व्हाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ कॉल, अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों इस समय वो इतनी सारी कॉल्स को लेकर प्लेनेट पर अटैक करने का सोचते। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, जो आक्रमण दस्ता है उसको नोटिफाई करवाओ। नो इन्वेजन टुडे, आज हम आक्रमण नहीं करेंगे। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, तुम अगला कोड पढ़ो।
ऊप यस सर रीडिंग, वो पढ़ते हुए कहती है Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. ये राइम्स, ये जो नर्सरी राइम्स की लाइन है, ये आप सबने पढ़ी होंगी कि हम्प्टी डम्प्टी जो था, जिसका बहुत बड़ा सिर था, जो दीवार पर बैठा हुआ था, अचानक से गिर जाता है और जितने भी राजा के घोड़े और जो सैनिक हैं वो उसको दोबारा नहीं उठा पाते. और लुक सर, हियर्स अ पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी. देखो सर, ये हम्प्टी डम्प्टी की फोटो है. वाई सर, ही लुक्स लाइक कुछ दिखता है. टर्न्स लास्ट पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड ऑडियंस. ये कहकर वो उस तस्वीर को हम्प्टी डम्प्टी को और ऑडियंस को दिखाता है. हम्प्टी डम्प्टी की जो फोटो है वो थिंक टैंक और ऑडियंस को दिखाता है. थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, चिल्लाकर अपने सिर को पकड़ लेता है. इट्स मी, ये मैं हूँ. इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मेरा बड़ा सा ताकतवर जो बलून की जैसा ब्रेन है. द थिंग्स हैव सीन मी, यानी कि जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं वो मुझे देख चुके हैं. एंड दे आर आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे पड़े हैं. हैड ए ग्रेट फॉल मीन्स, मतलब हमारे पर अटैक होने वाला है. दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल. इसका मतलब ये है कि उन्होंने मार्स पे अपना कब्जा करने की प्लानिंग कर ली है. एंड मी, और साथ ही साथ मेरे को भी. इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये मार्स पर अटैक करने वाले हैं. नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए किस स्पेस कैप्सूल की तैयारी करो. आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, बिना देरी के मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ. स्पेस पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, स्पेस के लोगों तुम भी इस अर्थ को छोड़कर चले जाओ. बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ ए विजिट, लेकिन जाने से पहले जो भी तुम्हारे यहाँ पर निशान है उनको हटाकर जाना. द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थलिंग्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ. ओमेगा, आयोटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ. ओमेगा, आयोटा और ऊप इसको सुनकर बुक केस में उन बुक्स को रखने के लिए दौड़ते हैं. नूडल, वेयर शैल वी गो सर, हमें कहाँ जाना है. थिंक टैंक और 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, इस ग्रह से, इस मंगल ग्रह से कई अरबों खरबों दूर. ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, जो भी हमारा आक्रमणकारी दस्ता है उसको आदेश दो कि इस प्लैनेट को खाली करें. वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम अल्फा सेंचुरी की तरफ बढ़ेंगे. ये 100 बिलियन माइल्स अवे, जो यहाँ से कोई अरबों खरबों दूर है. ओमेगा, आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट. ओमेगा, आयोटा और ऊप वो राइट की तरफ दौड़ते हैं, जबकि नूडल जो है वो थिंक टैंक को मदद करता है वो कि लेफ्ट की तरफ से दौड़े. अंडर कर्टन क्लोजेस, ये देख सब कुछ हो करने के बाद पर्दा गिर जाता है. स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउनराइट, अब वापस जो प्रोजेक्टर की लाइट है दो हिस्टोरियन पर आ जाती है. हिस्टोरियन चकलिंग, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन. हंसते हुए कहती, देखो कि तरह से पुरानी सी बुक ने, जो नर्सरी राइम्स की बुक थी, इस विश्व को अटैक होने से बचा लिया. एज यू ऑल नो, इन द 25th सेंचुरी 500 years आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, और ये सब आपको पता ही है कि ये जो भी कुछ हुआ ये 25th सेंचुरी, जो कि इसके बाद 500 साल बाद हुआ. वी अर्थिंग्स रिज्यूम कॉन्टेक्ट विथ मार्स, हम अर्थ पे रहने वाले लोगों ने मार्स के लोगों से कॉन्टेक्ट किया. एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शेस, और हम उनके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए. बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन. और इस समय तक, जब तक हमारा मार्स के लोगों से कॉन्टेक्ट हुआ, अब जो ताकतवर, जो बड़ा महान सा शासक था थिंक टैंक, उसकी जगह अब बहुत जो चालाक, बहुत ज्यादा होशियार जो नूडल था उसने ले ली थी. द वाइज एंड वंडरफुल, जो बड़ा मजेदार, जो बड़ा बुद्धिमान था नूडल, उसने. और यस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, और हाँ, हमने ही मार्शियंस को सैंडविच और बुक्स के बारे में अंतर बताया. वी टॉट देम हाउ टू रीड टू, हमने उनको पढ़ना भी सिखाया. एंड वी स्टैब्लिश अ मॉडल लाइब्रेरी इन द कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और ये करने के लिए हमने उनकी जो सिटी है, जो उनकी राजधानी है मार्सोपोलिस, वहां पर एक लाइब्रेरी का भी निर्माण किया. बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड. लेकिन जैसा कि आप शायद उम्मीद कर ही रहे होंगे, एक बुक कभी भी ऐसी है कि मार्शियंस या जो मार्स पे रहने वाले लोग हैं वो कभी भी पढ़ना नहीं चाहते. यू हैव गेस्ड इट, आपने अनुमान लगा ही लिया होगा, मदर गूज. और उस किताब का नाम है मदर गूज, शी बोज एंड एग्जिट साइड. ये कहकर वो प्रेस झुकाती है और राइट की तरफ से चली जाती है. तो इस तरीके से ये लेसन यहीं पर एंड होता है, और हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से एक नर्सरी राइम की किताब ने अर्थ पर अटैक होने से बचा लिया. थैंक यू.